बात है, क्या बात है। जियो जियो जियो। क्या बात है बा। जिसकी दहशत से डरती थी रूहें कभी, कि कांपती थी जुबान नाम लेने से पहले, कि खौफ जिसकी जमाने में कायम रही, हंसती हिलती थी नजरें मिलाने से पहले, कि गोली गन जिसके हाथों की शोभा बनी, खेलता ओ लहू से भखाने से पहले, ना किसी से डरा ना किसी से झुका, कर गया नाम को मौत आने से पहले। ना किसी से डरा ना किसी से झुका, कर गया नाम को मौत आने से पहले। ऐसा डान ऐसा अपराधी शायद ही देखने को मिलेगा। बचपन से ही इतना दहशत मचा दिया कि देव की नगरी प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज को हिलने पर मजबूर कर दिया। लोग कांप उठे। पिरहा में एक लाइन कव्वाली के अंदाज लगल मास्टर साहब। दुअर्थी चीज हो, कोनो आशिक मासूका से कहत हो तो कोनो भक्त भगवान की याद करके फरियाद करत हो, अपने दिल की बात बतावत हो। कैसे? यही हो जो हमारे मास्टर साहब संकेत देते हुए कि इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे, तो इतने करीब आके दगा आई दे गई मुझे, मैं
कहता है मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा था यो लाल बा इत कव्वाली के टुकड़ा रहे सुभाष भैया, लेकिन भाव के अंदर लिखल गल जैसन अपने जिंदगी के जिए के शुरुआत करबा वैसा ही लास्टो होई, यही बात लिखल गल कि जिंदगी की अरे जिंदगी की अपने जैसे शुरुआत करोगे, जिंदगी की अपने जैसे शुरुआत करोगे, ओ भैया अरे जिंदगी की अपने जैसे भाई शुरुआत करोगे, अरे कहता खुदा अरे कहता कसम खुदा कि तुम ऐसा ही भरोगे, कहता कसम कहल गईल बा कि जैसन करनी वैसन यही से हमरे बिरहा का शुरुआत भैल मास्टर साहब नजम कलाई लगल कर्म से मानव की होती है यह पहचान सुनो, कर्म से मानव की होती है यह पहचान सुनो, कर्म से ही दानव मानव बनता भगवान सुनो। कर्म के चलते दुर्योधन बना है वान सुनो, कर्म के चलते दुर्योधन बना है वान सुनो, कर्म के कारण ही मीठा पूरा खानदान सुनो। कर्म करते फिरोज तांगा को चलाते थे, कर्म करते फिरोज तांगा को चलाते थे, कर्म करने चकिया प्रयागराज जाते थे। तू कर्म करते कर्म करते अच्छा खुशहाल नजर आते थे, कर्म करते अच्छा खुशहाल नजर आते थे, कर्म मेहनत का कर परिवार को जिलाते थे। ए भैया प्रयागराज जिला का रहे वाला जेकर नाम फिरोज अहमद बतावल गल। फिरोज अहमद बड़ा ही गरीब आदमी रहलन। चकिया प्रयागराज चकिया गांव जिला प्रयागराज में उनकर घर रहे, वहीं का रहे वाला हुवन। बीबी का नाम फातिमा बेगम, दोनों से 3 गो संतान। बड़ा लड़का का नाम अतीक अहमद, छोटका लड़का का नाम अशरफ अहमद, एगो लड़की रहे जोने का नाम आयशा नूरी बतावल गल। 3 गो संतान, बड़े खुशी से घर परिवार चलत हो। लड़का धीरे धीरे कुछ लायक हो गईलन तो स्कूल भेजत हुवन पढ़े लिखे बदे गरीबी में, और लड़का जात हुवन स्कूल पढ़े बदे, लेकिन 2 लड़का थे अपन थोड़ बहुत मन लगावत हुवन पढ़े लिखे में, लेकिन बड़ा लड़का जो अतीक रहे एकर पढ़े लिखे मन ना लागे। और जब पढ़े लिखे में मन ना लागे तो बिरहा में एक लाइन गीत लग गल।
दोनों मेहरारू आपन तकलीफ बतावत हो। कैसे हो? राती के सुतला में अपने आदमी से कुछ गड़बड़ हो गल, वही बतिया की बतावत हो जगा के। बार बार जगावत हो, आदमी यहाँ उठ के करवट लेके सूझ जात हो, फिर जगावत हो, फिर सूझ जात हो। एक बार बड़ा कुछ जगह है चिकोटी काट देलस, उठ के बैठ गल, कल कहा रे और अतिया लगल बतावे। क्या बतौलस? खोदत है। ये हो उठिए बलम जी, उठिए बलम जी तो निधि बारी जलाई जी। उठिए बलम जी तो निधि बारी जलाई हमारा चोलिया में। ये बतावत हो कि हमारा चोलिया में लागे कुछ गइल बात समाई। मेहरारू के दुख रहे, लेकिन बिरहा के अंदर लिखल गल अति का आत्मा जब स्कूल जाए तो करेगा जाके स्कूलिया में करे ना पढ़ाई हो। स्कूलिया में करे ना पढ़ाई, वही स्कूलिया में, वही स्कूलिये में जाके रोज करे ला लड़ाई। वही स्कूलिये में जाके रोज स्कूल जाके केवल लइकन से मास्टर से लड़ाई करे, पढ़े लिखे ना। वाह वाह। मन ना लागत हो भैल का। फेल भय 10 में करे लागल मन मानी। घर के लोगवन का बढ़े लागल परेशानी। फेल भय 10 में करे लागल मन मानी। घर के लोगवन का बढ़े लागल परेशानी। तब हपता वसूले रोज बाजार में जाई हो। हपता वसूले रोज बाजार में जाई। वो स्कूलिया में, वो स्कूलिये में जाके रोज करे ला लड़ाई। वो स्कूलिया में जाके रोज ये भैया केवल पढ़े लिखे में मन ना लगा तो 10वीं में फेल हो गल, और 10वीं में जब फेल हो गल तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दहलस। गरीबी रहबे करल, दोबारा कैसे नाम लिखाई कैसे पढ़िहन, पढ़ाई छूट गल। और पढ़ाई जब छूट गल तो ओकरे दिमाग में एगो बात आयल कि कितना जल्दी हम अमीर हो जाए, धन दौलत हमारे पास हो जाए। यही मन में विचार करके अपने बगल के ही बाजार में जा करके लोगन के डरा धमका के हफ्ता वसूली करे लागल। और हफ्ता वसूली करे लागल, जैसे ही रुपया पैसा मिले लगल लोगन के डरावे लगल, मारे पीटे लागल। लोग डर के मारे 10-20 रुपया 25 रुपया जोन भी चाहे मांगे वो दे दे कि कैसे हूँ भाग जाए, हट जाए यहाँ से। ऐसे चलत हो गाड़ी। लेकिन भयल का बिरहा में तर्ज बदल गल मास्टर साहब।
यह गीत के लाइन हमारे मास्टर साहब बजावत हुए। आजकल चाहे गांव के बीडीसी हो जाए, चाहे प्रधान हो जाए, मुखिया जी हो जाए, शाम के वो जीत के आई हैं, सवेरे बोलेरो आके स्कॉर्पियो द्वारे खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब विधायक और सांसद बन जाई है तो कितना अत्याचार कई है सोच सकेला। यही पे गीतिया लिखल गल। ए छतिया में मुक्का मारी रोके कहा दुखिया, हाँ छतिया में मुक्का मारी रोके कहा दुखिया, वृद्धा पेंशन खाई गई हो दादा मुखिया। लिख तर्ज रहे लेकिन भाव के अंदर लिखल गल। वही समय जब वो वसूलिया करे, हफ्ता वसूली करे अतीक अहमद, तो वही बिचवा में एक और गुंडा से भेंट हो गल। वही के रहे वाला मशहूर गुंडा रहे जेकर नाम चांद बाबू बतावल गल। और जब वो बन मिल गल तो ओके अपन गुरु बना लेहलस। अब गुरु बना लेहलस, अब वही के छत्र छाया में जिए पले लागल। बतावल गल हे गुरु चांद बाबा मिला बानी के संगतिया, गुरु चांद बाबा मिलल बनी के संगतिया, करलू टमाटू न बनी के ये फतिया, करलू टमाटू न। धीरे धीरे वह समय आगल का अतीक अहमद के भयल का। अतीक अहमद का भारी नाम होई गईल। सोहरत का मैल यो बेटा, अपने गुरु चांद बाबा के भी पीछे कई दे रहा अतीक अहमद। इतना नाम शोहरत क्राइम की दुनिया में हो गल। करे सब लोग नहीं करे खिलाफतिया, हाँ डरे सब लोग नहीं करे खिलाफतिया, करे लूट मार दुनो बनी के ये फतिया। इतना ज्यादा ओकर क्राइम बढ़ गल, इतना अपराध करे लागल, लूट मार हत्या छिनैती अपहरण का काम करे लागल के ओकर गुरु अतीक अहमद का गुरु चांद बाबा भी पीछे छूट गईलन। और यही के चलते दूरों में मतभेद पैदा हो गल कि हमारे सिखावल और हमारे बतावल लइका आज दुनिया में नाम हो गल, ऐसे सब डरत हुअन। और हमार नाम केहू लेवे वाला ना है, आज हमार नाम खराब होत हो भैल का तो हम का नाम कि मन मुटाव हुआ दोनों में, दोनों गए अलगा, लड़े विधायकी का चुनाव, जीता अतीक हर साल। चांद बाबा
अतीक का गुरु और अतीक अहमद जब दोनों अलगा गईलन, दोनों का गैंग अलग हो गल, अलग काम करे लगलन। अतीक अहमद दोनों तमाम जितना भी पार्टी हुआ न उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे टिकट मंगलस केहू दिहलस ना। जब टिकट ना मिलल तो निर्दलीय चुनाव लड़ गल, और निर्दल चुनाव जब लड़ गल ई बतिया के चांद बाबा जनलन तो वह पर्चा दाखिल कर दिलन, वह विधायकी का चुनाव निर्दल लड़ गई। एक ही जगह से गुरु चेला चुनाव लड़त हुआ चांद बाबा व अतीक अहमद दोनों मैदान में हुआ। वह दिन आगल की वोट पड़ गल और इतना दहशत रहे अतीक अहमद के अतीक अहमद जीत गयल। बड़ा खुशी मनावत हो, बड़ा खुशहाली होत हो, मिठाई बटत हो। ये बात अतीक अहमद के गुरु चांद बाबा के हजम ना भैल, और जब हजम ना भैल विदेशिया के लाइन लगल मास्टर साहब। कि पान के दुकान पे, कि पान के दुकान पे अतीक बैठल रहल हो। अरे तबले चांद गईले वो ही कि दोनों ओरिया से चल लागल तब गोलिया हो। अरे गईले चांद बाबा वही मरा। एगो दुकान पर विधायक भइला के बाद अतीक अहमद एक पान की दुकान पर गोमती पर बैठल रहे अपने गोल गिरोह के साथ। तबले वही रास्ते से अपने गोल गिरोह के साथ में चांद बाबा आवत रहलन है। जब दोनों के आमना सामना भयल तो गुस्सा तो रहबे कैल, दोनों में भिड़ंत हो गल। अब गोली बारी तमाम चलल, इतना गोली चलल, इतना गोली चलल कि चांद बाबा की अपन जान खोए की पड़ल। भैल का कि हत्या चिन्हती अपन हरण और फिरौती करे बन के विधायक अतीक जाए। कि बढ़ल राजनीति गुंडा गर्दी के बजरिया हो। अरे सथवा में रहे अशरफ भाई। विधायक भइला के बाद और न पावर में हो गल। अब केओ से बात करे वाला है और अपराध बढ़े लागल। अब क्राइम के दुनिया में अपन काम चलावे लागल। और ओकर साथ देवे वाला ओकर छोटका भाई भी ओकरे साथ हो गल, जेकर नाम अशरफ बतावल गल। धीरे धीरे समय बीतत हो, अतीक अहमद का शादी हो गल, ओकरे भाई बहन के भी शादी हो गल। अतीक अहमद का शादी साहिस्ता बेगम नाम के एगो लड़की से हो गल। और जब वो से शादी हो गल तो शायद भइला के कुछ दिन बाद 5 गो लड़का पैदा भइलन और 5 गो संतान भइलन। तो 5 लड़कन के नाम बतावल गल। बड़ा लड़का के नाम उमर रखलन, दूसरा लड़का के नाम अली बतावल गल, तीसरा लड़का के नाम असहद बतावल गल, चौथा लड़का के नाम अहजाम बतावल गल, 5वां लड़का जो सबसे छोट रहल ओकर नाम अबान बतावल गल। ये 5 गो लड़का हुवन और धीरे धीरे जिंदगी का गुजारा चलत हो। और धीरे धीरे जैसे लड़का सयान होत हुवन उनहु के वही दुनिया में क्राइम के दुनिया में अपन ट्रेनिंग दिवावत हो। समय बीतत हो, लेकिन यही जे बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गल मास्टर साहब। यही गीतिया के जिए तो हमारे स्वर्गीय पुल्लू उस्ताद गाँव है। स्पेशल चीज रहे उनकर। और वह मौसमों चलत हो ऐसे ही गीतिया के लिख देली है बिरवा भी। कैसे कि रतिया होले गरमिया ना डोले पवन हवाना।
एक बात और गावे हमारे गुरुजी क्या गावे? कि मारे गरमी के मारे 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 गारानी हो मारे। कि सैया सुतले जाई दुआरे सैया सोतल हो दुआरे, सैया सोतल हो दुआरे। कि मारे गरमी के मारे सैया सुत जाई दुआरे कि हमरो सासन नदिया मारा जल में हनावाना जियो जियो बारे सुभाष भैया तोरो कोनो जोड़ नहीं खे बाप बतावल गल। धीरे धीरे समय बीतल और कुछ दिन के बाद राजू पाल विधायक के हत्या भयल और राजू पाल के हत्या जब भयल तो अतीक के नाम नामजद भयल और नामजद भयल, लेकिन वो विधायक रहे पावर रहे कुछ भयल ना। समय कटत हो धीरे धीरे ये हर जब 2023 के दिन अगर फरवरी का महीना तो 24 फरवरी के दिन उमेश पाल के जो गवाह रहे और रिश्तेदार भी रहे राजू पाल के चश्मदीद गवाह रहे अपने लइकन के कह के वो तो धीरे धीरे जब जोगी सरकार आयल बीजेपी के सरकार बदलल तो अतीक अहमद अशरफ और के दोनों बड़के लइकन के जेल में करवा देहलन। चारों आदमी जब जेल में हो गईलन तो जेल में से वो अपन व्यवस्था बना देहलस, लेकिन जेलवे में से व्यवस्था बनौलत का बतावल गल। कि आतिक जेला में बनावलत योजनावाना यो यो वही जेलवई में अतीक अहमद बड़ी बढ़िया योजना बनौलस। अपना तीसरा नंबर के लइका बहरे रहर असद जोने के नाम बतावल गल और अपने गैंग के शूटरन के तैयार कलस और तैयार कई के कैलस का कि उमेश पाल के मरवलस कि दिनवा में वो कत्ल करवलस उमेश पाल के मरवलस दिनवा में कत्ल करवलस। ए हर टेढ़ बैल बा ए हर टेढ़ बैल बा जोगी के नाया नवाना जियो जियो बार बहादुर क्या बात है जियो लाल। ए भैया उमेश पाल के अपने लइका और गैंग के लोगन से हत्या करा देहलस दिन दहाड़े। और जब हत्या उमेश पाल के हो गए तो वहीं से तो जुल्म न हो गल, वहीं से तो इनकर उल्टी गिनती शुरू हो गल। ई बतिया के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य जोगी जी कैलन का आंख नजर उनका टेढ़ी हो गल और टेढ़ी हो गल तो उनके घरवा पर हमला बोल देलन। एक एक क्राइम के उनकर खबर लेवे लगल अतीक अहमद के क्यों कहाँ कैसे का करत रहल। वो तो जेल में बंद हो लेकिन बाहरे रह के कितना काम करत रहल होई। यही सोच के जोगी जी थोड़ा सा टाइट भइलन और टाइट भइलन तो भयल का है जे टेरी में भाव लिखल गल मास्टर साहब। जोगी जी मन में सोचलन मुख्यमंत्री जी का अरे मोरे राम छोड़ेंगे नाम अपराधी को कभी अरे अरे छोड़ेंगे ना अपराधी को कभी अरे उसके ही भाषा में कमर आज तोड़ेंगे हाथ तोड़ेंगे हाथ तोड़ेंगे। उसकी ही भाषा में कमर आज तोड़ेंगे छोड़ेंगे ना अपराधी को कभी।
अपराध कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन सरकार से बड़ा ना। पहल का बिरहा में तर्ज बदल गए। कोनो मेहरारू मिल गल पतरवार कोनो आदमी के, और जब पतली मेहरारू मिल गल मतलब कमर पातर रहे मेहरुआ पातर ना रहे, नीमन मिल गल मतलब वही सुभाष भैया जोन बतावत ओवन के डिजाइनदार वाली, और जब डिजाइनदार वाली मिल गल तो बतावल गल कैसे। है गीत हो कि मुठिए में आठ जाले, अरे मुठिए में आठ जाले, अरे पतरी कमरिया कमाल कैलू गोरी, हाँ कमाल कैलू गोरी, तुम्हारी मार के नजरिया कमाल कैलू गोरी। पहल का जोगी महाराज पूरा घर द्वार साफ करावे लगलन, गिरवावे लगलन। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ बुलडोजर चले लागल अहमद के ऊपर, घर द्वार गिरा दहलन। बड़ी छानबीन शुरू हो गल, कहे का मतलब धीरे धीरे समय बीतल, जेल में बंद हो और साबरमती जेल गुजरात से आवाजाही वही केस में पूछताछ के लिए अहमद और अशरफ दोनों भाई के लेके जाए साबरमती जेल में, और वहां से फिर 15-20 दिन के अंदर लेके अइलन प्रयागराज। अब प्रयागराज में अइलन है, अब प्रयागराज में पुलिस बतौलस की तबीयत के खराबी का शिकायत करत रहल अहमद। अतीक अहमद तो ओके जांच करावे बदे हॉस्पिटल लेके गई, और जब हॉस्पिटल लेके गइलन है तो उस समय भयल का 15 अप्रैल साढ़े 10 के समैया करावे जांच लेके अइले, करावे जांच लेके अइले, पुलिस दे ही घरिया करावे जांच लेके अइले। अतिक अशरफ के घेरी लिहले पत्रकार हो, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक कलाकार होने के नाते सरकार पर भी जो है मैं उंगली उठाना चाहता हूँ, चूक हुई है यहाँ पे। इतना बड़ा क्राइम के दुनिया का अपराधी है अतीक अहमद, लेकिन उसके सुरक्षा में थोड़े से पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। उसको खुलेआम जो है हॉस्पिटल ले आया जा रहा है, लेकिन जो कि अपराधियों से अच्छे आदमी से नहीं मिलने दिया जाता है, लेकिन पत्रकारों से भेंट कराया गया, बात कराया गया, और वही पत्रकारों के भेद में खतरा हो गया। क्या खतरा भइल मास्टर? अतिक अशरफ के घेरी लेहले पत्रकार हो, ओही में छिपल रहले 3 गो पत्रकार हो। गोलियां चलावे तीनों, हाँ गोलियां चलावे तीनों, पानी के कसैया करावे जांच लेके अइले, पुलिस से घरिया करावे जांच लेके अइले।
के भेष में, मीडिया के भेष में 3 गो अपराधी जेकर नाम बतावल गल लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी सिंह। ये तीनों अपराधी खाए के ठिकान ना हा, जांच भइल, पड़ताल भइल, मीडिया के लोग ये तीनों के घर पर पहुंचलन। ये तीनों के घर पे खाए के ठिकान ना है, इतना गरीबी है। लेकिन पेपर पत्रिका न्यूज के माध्यम से बतावल गल कि 7 से 8 लाख के रुपया के कीमत वाली गन लेके ये क्राइम करे बदे आयल रहलन। ये मिलल कहाँ से? जो कि ई गन के वैन हो, भारत में कहीं बिकत ना है, बंदी हो, लेकिन फिर भी उनके हाथ में मिलला, उसे हत्या कैलन। ई केकर कमी बतावल जाई? ई भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था का खुली पोल चरमरा गई है व्यवस्था। बतावल गल, पापड़ के लाइन लगल मास्टर साहब। तीनों अपराधी पत्रकार मीडिया के भेष में अतीक अहमद अशरफ के ऊपर गोली चलावत हुए, लेकिन पुलिस खड़ी होके हाथ बांध करके तमाशाबीन बन करके तमाशा देख रही है। दोस्तों, एक भी फायर नहीं किया गया पुलिस की ओर से जवाबी। क्यों नहीं किया, सवाल खड़ा होता है। बतावल गल कि पुलिस तमाशा देखे खड़ी अफतिया केहू बोले ना, और पुलिस तमाशा देखे खड़ी अफतिया केहू बोले ना, और कमर में पिस्टल बांध कड़े गए घतिया बतिया बोले ना। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उंगली उठती है कि पिस्टल किस लिए आपको दिया गया है, असलहा क्यों आप लेकर के घूम रहे हो, क्या मतलब है इसका? आपको सुरक्षा दिया गया है, आप किसी के गार्ड हो, आप उसके सुरक्षा में खड़े हो, आपकी आंख के सामने उसका कत्ल हो जाता है और आप सेफ बच जाते हो। यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, कानून खाकी और खादी दोनों के ऊपर, सरकार और कानून शासन दोनों के ऊपर जो है उंगली उठती है, सवाल खड़ा होता है। कितनी व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर, बताओ कल कि गोली लगी तरफ अतीक को, गिरे भूमि गहराई हो, और लगी हथकड़ी पुलिस के आगे, देहले प्राण गंवाई हो। हाथ में दोनों भाई अशरफ और अतीक के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस पकड़ा हुआ है, अब पकड़े पकड़े ही उनको गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है प्रशासन के सामने। कहल गल कि वाह कानून के रक्षक, वाह मददिया केहू बोले नाम, अब कमर में पिस्टल बांध खड़े सब घटिया केहू बोले ना। मैं नहीं कहता हूं कि जो है उन अपराधियों को छोड़ दिया जाए, उनके साथ जो है बर्बरता बरती जाए, उनकी सहायता की जाए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कानून के रक्षक होकर के आपके सामने उसकी हत्या हो जाए, कितना बड़ा अपराधी है, लेकिन उसकी हत्या हो जाए आंखों के सामने, एक कानून का व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई देता। आल्हा में बतावल गल मास्टर साहब,
कि कैले सरेंडर खुद के कैलस गोली चला के तीनों हत्यारा अतीक और अशरफ का हत्या कर देलन। और हत्या कैले के बाद पिस्टलवा फेंक के हाथ ऊपर करके बड़े प्यार से पुलिस पकड़त हो, सरेंडर नाम का नारा लगावत हो। वाह भैया, बिल्कुल सही बात हो। बतावल गल कि कैले सरेंडर खुद के और कैले धराई भैया। लोलेश तिवारी अरुण सानी तब भा पुलिस पकड़ के पुलिस उनको जो है हत्या करने के बाद बड़े प्यार से पकड़ती है। वही बतावल गल पुलिस पकड़ लेके आई थानवा पे जाई भैया। पूछती न पापिया से बतिया चेता। बड़ा जान बनाई खातिर कैली गलतियां भैया। यहाँ पर भी एक शंका पैदा होता है कि जो है एक गरीब घर के बच्चे जो है इतनी महंगी पिस्टल लेकर के और सपना देख रहे हैं कि मैं बड़ा डॉन बन जाऊं। केहू के हत्या कैला से डॉन बन जाइबा भैया। और वो पुलिस के सामने बतावल गल बड़ा डॉन बनाई खातिर कैली गलतियां भैया। लेकिन यह बतिया न हजम होए जा। महंगी पिस्तौल कहा वहां से यह पवले भैया। उठेला सवाल मन में सुना चेतला। महंगी पिस्तौल खरीद करके कहां से आया? समाचार न्यूज के माध्यम से बतावल गल कि कुछ दिन पहले एक कोनो बड़ा अधिकारी पुलिस विभाग के जेलिया में जाके अपराधीन के धमकावल करे। और वही में अतीक और अशरफ के कुछ दिन पहले धमकावल गई रहे कि कुछ दिन के ही अंदर तुहार अंत हो जाए। ये चीज के वो बयां करत रहे। चिट्ठी भी दिखल गई, बतावल गई कि चिट्ठी भी मिले हो। का सही हो का गलत हो ये न्यूज वाले बताइए। लेकिन खड़ी के लाइन में बतावल गल मास्टर साहब अरे माफिया अतीक के लंका में लागल पाया गया। तो माफिया अतीक के लंका में लागल बाया गया। तो माली अपने हाथे अपन ही जरवल बगिया। घर का मालिक था अतीक अहमद, लेकिन उसके कर्मों की वजह से उसकी सारी घर गृहस्थी जो है ध्वस्त हो गई। पूरा परिवार बिखर गया, जेल के अंदर पड़ा हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी का क्या हाल है बतावल कि साइस्ता फरार हुई ना बेटे का मुंह देखी। असहद लड़का को हत्या हो गल, इनकाउंटर हो गल, लेकिन वहू के ना देख पौलस। बतावल गल कि साइस्ता फरार हुई ना बेटे का मुंह देखी। अब पति देवर मिट्टी में मिल गए, उनको नहीं निरेखी। त
तस्से की खत्म भइल कुल सनवा जरवल बगिया। जितना बड़प्पन रहे, जितना खौफ रहे, जितना सेकी शान धन दौलत रुपया रहे, सब मिट्टी में मिल गए। कोनो काम में ना आइले, ऐसे कहल जाले के लालच ना करे के चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका ऐसे कही ला के बुरा काम ना करे के चाहिए। एक लाइन और बतावल गल हमार का नाम हो। कि खुदा को ना चैलेंज करो पर करके रहो इंसान, और धन दौलत के लालच में ना बनो कभी शैतान। तो मान से कट जाई जीवनवा जरवल बगी। जियो मानलाल। लालच न करे चाहिए। अगर आधी टुकड़ा रोटी के है तो वही के खा के अपन जीवन बिताला। नून रोटी खा के अगर जिंदगी बीत जात हो तो मेवा पकवान खैले के कोनो जरूरत ना। यही से हमारे बिरहा के आखिरी भयल बतावल घरे गुरुग्राम के पट्टे में। गुरु बिहारी पत्तू छैबर करो नहीं अभिमान, और सुखनंदन का सी बुल्लू मत लेना किसी का जान। अरे छोड़ेंगे ना अपराधी को कभी, अरे छोड़ेंगे ना अपराधी को कभी। अरे तो ठाकुर जितेंद्र क्राइम से